अरे दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। पहली बड़ी खबर यूपी पीएससी की सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को लेकर है, जिसका आयोजन 1 अगस्त 2021 को किया गया। इस परीक्षा में कुल 160 प्रश्न पूछे गए थे। समान अध्ययन के 40 प्रश्न थे और कृषि से जुड़े 120 प्रश्न थे। आपको बता दें कि कृषि प्रौद्योगिकी समसामयिक प्रश्नों में उलझे रहे अभ्यर्थी 2020 के प्रश्न पत्र पर अभ्यर्थियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया, कौन कौन से प्रश्न आए थे, इसके संबंध में यहाँ पर थोड़ी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि वर्ष 2021 में क्रिकेटर सुरेश रैना की आत्मकथा किस नाम से प्रकाशित की गई। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है। उत्तर प्रदेश के किस जिला की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में किस जिले को चुना गया है। गायों और भैंसों में दुग्ध ज्वर रोग होने का कारण क्या है। उत्तर प्रदेश में कृषि के महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो कहाँ स्थित है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे कहते हैं कि प्रश्न पत्र बेहतर रहा। पीसीएस की तर्ज पर स्तरीय प्रश्न बनाया गया था। कोरोना लोकसभा द्वारा किए गए संशोधनों को प्रश्न पत्र के रूप में शामिल करना बहुत ही अच्छा कदम है, इसका सराहनीय योग्य है। अगली खबर की रेलवे अप्रेंटिस के लिए आवेदन आज से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे के लिए प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडलों में अप्रेंटिस के लिए आवेदन क्रम सोमवार से शुरू हो जाएगा। एनसीआर के 3 मंडलों में कुल 1664 इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा धारक अप्रेंटिस के लिए चयनित किए जाएंगे। बाद में निकलने वाली भर्तियों में उन्हें वरीयता मिलेगी। अगली खबर यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 को लेकर है। बीएड प्रवेश परीक्षा 6 अगस्त 2021 को 2 पालियों में होगी। सुबह 9 बजे से 12 और दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच होने वाली परीक्षा में कुल 39,106 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय आयोजित करा रहा है। एसडीएम सिटी ए के कन्नौजिया ने बताया कि परीक्षा के मद्देनजर केंद्रों को कुल 53 सेक्टरों में बांटा गया है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, यह केवल प्रयागराज की खबर है और यहाँ पर जो संख्या बताई गई है यह केवल प्रयागराज के परीक्षार्थियों की संख्या बताई गई है, अन्य जिलों की संख्या नहीं बताई गई है। तो आप लोग भ्रमित ना हो। अगली खबर की स्नातक अंतिम वर्ष की द्वितीय परीक्षा आज से। आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातक अंतिम वर्ष की द्वितीय परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से सोमवार से शुरू हो रही है। बीए, बीएससी एवं बीकॉम के ऐसे तकरीबन 800 छात्र छात्राएँ जो विश्वविद्यालय की प्रोन्नति से संतुष्ट नहीं हैं, वे द्वितीय परीक्षा में शामिल होंगे। इसके अलावा एलएलबी और बीए एलएलबी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा भी शुरू हो रही है। ऐसे छात्र जिन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका की पीडीएफ विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड करने में कठिनाई हो रही है, उनके लिए जेके इंस्टीट्यूट में फिर सुविधा दी गई है। तो ऐसे छात्र जेके इंस्टीट्यूट आकर उत्तर पुस्तिका की पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। इसके दौरान कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा। अगली खबर की ऑनलाइन मोड में होगा सीटेट की परीक्षा। जैसा कि आप लोगों के दिमाग में एक भ्रम था कि सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट पर इसके संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, तो कहीं यह खबर फेक ना हो। तो मेरे द्वारा आपको बहुत पहले बताया गया था कि यह खबर फेक नहीं है, पूर्ण रूप से सत्य है। यहाँ पर इसके संबंध में जानकारी दी गई है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट 2021 ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 के दौरान किया जाएगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि परीक्षा जनवरी 2022 में होगा, ना कि दिसंबर 2021 में होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन में अब थोड़ा और विलम्ब होगा। 15 अगस्त के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अगस्त के दूसरे पखवाड़े में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगली खबर की सरकारी कॉलेजों में 70 पार रहेगी कट ऑफ। आपको बता दें यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई 12वीं के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। सीएसयू स्नातक में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कराने जा रहा है। 12वीं में सभी बोर्ड के 2.70 लाख से अधिक छात्र छात्राएं पास हुए हैं। वहीं सीसीएसयू के कॉलेजों में 1,65,000 से अधिक सीटें हैं। ऐसे में एडेड और राज्य के कॉलेजों में प्रवेश के लिए जारी होने वाली मेरिट 70% से पार रहेगी। अगली खबर की पुलिस लाइन में एम्बुलेंस चालकों की भर्ती परीक्षा। आपको बता दें हड़ताल जारी, परेशान रहे मरीज, निजी एम्बुलेंस चालकों ने वसूला मनमाना किराया। आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि निजी एम्बुलेंस चालकों ने मनमाना किराया वसूला है। वहीं कार्यदायी संस्था ने पुलिस लाइन्स में एम्बुलेंस चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। परीक्षा और नाप जोख के बाद परेड मैदान में आउटसोर्सिंग भर्ती के लिए चिन्हित चालकों का ट्रायल लिया जाएगा। तो मैं आपसे बता दूँ, आप कितना भी ट्रायल लीजिए, आप कुछ भी करिए, अब चालक टिकेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग ना वेतन बढ़ाते हैं, ना कोई मांग मानते हैं, तानाशाही करते हैं
और कम पैसे में ज़्यादा काम लेना चाहते हैं। इसलिए आज जो 108 और 102 एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल जारी है वह कल भी जारी रहेगी और जो भर्ती होंगे भविष्य में वह भी हड़ताल करेंगे अगर आप व्यवस्था में बदलाव नहीं करते हैं। अगली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। अब स्नातक में दाखिले की दौड़ हुई तेज। आपको बता दें लखनऊ विश्वविद्यालय पुनर्वास भाषा विश्वविद्यालय के साथ सभी डिग्री कॉलेजों में चल रहे प्रवेश अधिकतर जगह 10 अगस्त 2021 तक कर सकते हैं आवेदन। तो आप अगर आवेदन करना चाहते हैं, प्रतिभाग करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार मेरिट हाई जाने वाली। अगर मेरिट व्यवस्था की जाएगी तो हाई जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। जहाँ जहाँ मेरिट व्यवस्था नहीं होगी, ऑनलाइन मोड से परीक्षा का आयोजन होगा या परीक्षा का आयोजन किसी भी मोड से हो तो वहाँ पर मेरिट कम जाने की संभावनाएं प्रबल है। अगली खबर यूपीपीएससी की सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को लेकर है। इसमें कुल पदों की संख्या 546 है। 38,039 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। पहली बार अलग से हुई सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा। संतुलित रहा पेपर। लखनऊ में रही सर्वाधिक 55.21% उपस्थिति। किस जिले में कितनी उपस्थिति थी यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रयागराज की जानकारी दी गई, लखनऊ की जानकारी दी गई है, अन्य जगहों की जानकारी दी गई, गाजियाबाद की जानकारी दी गई है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि जितने अभ्यर्थी पंजीकृत थे उसके आधे अभ्यर्थियों ने परीक्षा में प्रतिभाग किया है। तो फिलहाल मेरिट कम जाने वाली है। अगर आप लोगों ने तैयारी बेहतर की होगी और पेपर थोड़ा भी टफ रहा होगा तो मेरिट बहुत कम जाएगी। आप इसको नोट कर लेना। अगर आप मेहनत से तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। आपको बता दें कि 2 प्रकार के पदों के लिए होगा इंटरव्यू। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा भी पीसीएस परीक्षा की तर्ज पर 3 चरणों में होनी है। पहले चरण के तहत रविवार को प्रारंभिक परीक्षा पूरी हो गई। अब मुख्य परीक्षा यानी कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू 2 प्रकार के पदों पर चयन के लिए होगा, जबकि 5 अन्य प्रकार के पदों पर चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अगली खबर सीबीएसई की है। कोचिंग के सहारे रहने वाले विद्यार्थियों का बिगड़ा रिजल्ट। मॉडरेशन पॉलिसी के तहत 3 साल के रिजल्ट को बनाना था प्रमोशन का आधार। आपको बता दें कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और स्कूल गए बिना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट बिगड़ गया है। इससे नाराज विद्यार्थियों और अभिभावकों ने कई कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हंगामा किया। तो अब रिजल्ट बिगड़ गया है, उसमें सुधार नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ स्कूल से बेहतर कोचिंग नहीं हो सकता है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक तृतीय वर्ष की द्वितीय परीक्षा आज से शुरू होगी। आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठन महाविद्यालयों में स्नातक तृतीय वर्ष के जिन छात्रों को प्रमोट किया गया था उनकी द्वितीय परीक्षा और BA LLB एवं LLB के नियमित छात्रों की मुख्य परीक्षा 2 अगस्त 2021 से शुरू होने जा रही। सभी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड्स में होंगी। इस बार भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को JK इंस्टीट्यूट में जाकर अपनी कापियां अपलोड करने की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की है। अगली खबर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर है। देश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। यानी कि सरकार को पहले ही चेता दिया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। आप अपनी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करिए। देश में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण की गति बढ़ी। वायरस की प्रजनन दर बढ़ रही है। तीसरी लहर पक्की कब और कैसे पता नहीं। अलर्ट यहाँ पर दिया गया है कि एम्स निदेशक और CSIR के वैज्ञानिकों ने जारी की चेतावनी। सवाल है अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो क्या दूसरी लहर से भयंकर होगी। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कोरोना के कई स्वरूप हैं। जो डेल्टा स्वरूप है वह आपके फेफड़े को संक्रमित कर रहा है। जब फेफड़ा संक्रमित होगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और फिर ऑक्सीजन की समस्या आ सकती है। तो आप लोगों को पहले से सतर्क रहना है। मेरा सरकार से एक सवाल है, जो कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, अगर कोरोना दर लगातार बढ़ रहा है, कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो जिन्हें वैक्सीन लगाई गई है उनका क्या हाल है? क्या उन्हें कोरोना नहीं हो रहा है? सरकार इसके संबंध में सभी को अवगत कराए और बताए, जिससे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं। अगली खबर नई भर्ती को लेकर है। सहायक के पदों पर आवेदन का मौका। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। सहायक, मॉनिटरिंग प्रयोगशाला वैज्ञानिक, आज कार्यों में फोटोग्राफ, केमिस्ट इत्यादि के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। आयु सीमा 18 एवं 21 से 42 वर्ष मांगी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2021 के अनुसार की जाएगी। इसमें जो पात्रताएं यानी कि योग्यताएं मांगी गई हैं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संबंधित विषय में 12वीं पास एवं अन्य पात्रताएं होनी जरूरी है। शुल्क 300 रुपया और 150 रुपया वर्ग अनुसार निर्धारित किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। आवेदन आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। वेबसाइट आपके समक्ष है। इस वेबसाइट के माध्यम से अगर आप आवेदन करना चाहें तो कर दें। अगली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से 65,000 सीटों के लिए एडमिशन रेस
31 अगस्त 2021 तक स्टूडेंट्स के पास फार्म भरने का मौका। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखें, अगर नहीं है कोई सर्टिफिकेट तो जल्द करें इंतज़ाम। EWS OBC के सर्टिफिकेट 31 मार्च 2021 के बाद के होने चाहिए। अगर आपको आरक्षण लेना है, आप EWS के अंतर्गत आते हैं या आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 2021 के बाद का होना चाहिए, तभी मान्य होगा। अगली खबर यूपी TGT PGT भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर है। परीक्षा अगस्त माह में होना प्रस्तावित है। 7 एवं 8 अगस्त को TGT की परीक्षा, 17 एवं 18 अगस्त को PGT की परीक्षा होगी। आपको बता दें इस परीक्षा को किस प्रकार से नकल विहीन कराया जाए, कौन सी व्यवस्थाएं की जाएं जिससे इस भर्ती परीक्षा पर आरोप ना लगे, पेपर लीक ना हो, पेपर आउट होने का कोई भी केस सामने ना आए, परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। इसके लिए शासन के द्वारा कड़ी व्यवस्था की जा रही है, हाईटेक व्यवस्था की जा रही है। अमेठी की खबर है। अमेठी में परीक्षा के लिए 4 केंद्र बनाए गए हैं। आगामी 7 व 8 अगस्त को जिले के 4 केंद्रों पर आयोजित होने वाली प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की लिखित परीक्षा की हाईटेक विधि से निगरानी होगी। माध्यमिक शिक्षक विभाग ने GGIC गौरीगंज में सुविधा से लैस कंट्रोल रूम गठित कराते हुए कर्मियों को नामित किया है। नामित कर्मी CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग से ऑनलाइन निगरानी करेंगे। जारी नंबर पर कोई भी व्यक्ति शिकायत व सूचना दर्ज करा सकेगा। यानी कि एक नंबर भी जारी किया गया है। अगर आपको कोई आपत्ति होती है, आपको कुछ गड़बड़ लगता है, आपको इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ पर नकल हो रही है, तो आप ऑनलाइन फ़ोन करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसका समाधान त्वरित किया जाएगा, तत्काल किया जाएगा, उसमें देरी नहीं की जाएगी। जैसा कि मामला कोर्ट में भी गया था कि मंडल मुख्यालयों पर परीक्षा ना कराकर 75 जिलों में परीक्षा कराई जा रही है, जिससे नकल हो सकती है, धांधली हो सकती है, तरह शिक्षक धांधली करा सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा था कि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए जिससे नकल ना हो। तो हाईटेक व्यवस्था शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जिस पर काम चल रहा है। कई जगहों पर व्यवस्था हो गई है और कई जगहों पर व्यवस्था चल रही है जिससे नकल विहीन परीक्षा कराई जा सके। तो आपको क्या लगता है कि इतनी व्यवस्था होने के बाद भी नकल हो पाएगा? आपकी राय क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली खबर पंचायत सहायक भर्ती को लेकर है। अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती को लेकर है। आवेदन आप कैसे करेंगे, फॉर्म कैसा होगा? जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पत्र हेतु आवेदन पत्र। यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी दी गई है। इसी के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर आवेदिक ग्राम पंचायत विकास खंड जनपद, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, हाई स्कूल के अंक पत्र के अनुसार आयु, लिंग, श्रेणी, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता और मृतक का नाम। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर भरना और इसी फॉर्म को अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे, सितंबर माह तक अगर आपके अंदर योग्यता है, आपकी मेरिट अच्छी है, तो आपको नियुक्ति मिल जाएगी। प्रतिमाह आपको 6,000 रुपये दिया जाएगा। 1 साल आप कार्य करेंगे। अगर आपका कार्य संतोषजनक रहा तो आपको 1 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया जाएगा, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यह जो वेतन दिया जा रहा है मनरेगा से कम है। जो मनरेगा की मजदूरी है उससे भी कम है। फिलहाल यह 2 ही साल के लिए वैलिड होंगे, 1 साल के वैलिड होंगे। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, मेरे ख्याल से इन्हें निकाल दिया जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अपनी जानकारी के अनुसार आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस प्रकार का फॉर्म आपको मिल जाएगा। अगली खबर यूपी टेट को लेकर है। यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, परीक्षा कब होगी, शेड्यूल कब तक भेजा जाएगा PNP की तरफ से? तो यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा शेड्यूल का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। एग्जाम की रिवाइज शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने की उम्मीद की जा रही है। यूपी TET 2021 शेड्यूल जल्द अपलोड कर सकता है। परीक्षार्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखे जाने की सलाह है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यूपी टेट का जो प्रस्ताव आज स्वीकार किया गया है, पुनः कब भेजा जाएगा, तो आज मैं जानकारी करने के बाद शाम या कल तक बता दूंगा। आप लोग थोड़ा इंतजार करिए। साथ साथ नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो नोटिफिकेशन में विलम्ब होगा, क्योंकि परीक्षा में विलम्ब होगा तो नोटिफिकेशन में जाहिर बात है विलम्ब होगा। तो अगस्त के दूसरे पखवाड़े तक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और परीक्षा जनवरी के प्रथम पखवाड़े तक जा सकती है, जो मुझे जानकारी है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।